प्यारे बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ पाठ नमक का दरोगा इसका अध्ययन कर रहे हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, घूस का मतलब रिश्वत, कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो बारह थे, अर्थात हर प्रकार से लाभ ही लाभ था अधिकारियों का। पटवारगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, इस विभाग में आने का प्रयास करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता रहता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, अर्थात फारसी भाषा अधिक बोली पढ़ी और समझी जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी बोलने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी बंशीधर वो भी रोजगार की इच्छा से रोजगार की तलाश में निकलते हैं। जब मुंशी बंशीधर रोजगार की तलाश में निकलते हैं तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, इसलिए अपने बेटे को समझाने लगते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, गरीबी है, उधारी बहुत अधिक हो चुकी है। इस प्रकार की बातें उसके पिता समझा रहे हैं। किसके पिता? मुंशी बंशीधर। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अर्थात मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कभी भी मैं ईश्वर को प्यारा हो सकता हूँ। घर परिवार की जिम्मेदारी अब तुम ही को संभालनी है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो मुंशी बंशीधर को उनके पिता समझाते हैं कि नौकरी में पद तुम्हारा कौन सा है, इस पर कभी भी ध्यान मत देना। तुम्हें ध्यान इस बात पर देना है कि ऊपरी चढ़ावा अर्थात ऊपरी रिश्वत कहाँ किस पद पर अधिक आती है। भले ही पद छोटा ही क्यों न हो, यदि ऊपरी चढ़ावा ऊपरी रिश्वत अच्छी तरह से आ रही है तो तुम्हें ऐसे पद को ही स्वीकार करना है, तुम्हें ऐसे पद पर ही नौकरी करनी है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। मुंशी बंशीधर के पिता समझाते हैं कि आय कौन सी आय? मासिक आय। मासिक आय तो पूर्णमासी के चांद के समान है। जिस प्रकार से महीने में एक बार पूर्णमासी का चांद दिखलाई देता है और फिर क्रमशः धीरे धीरे घटता चला जाता है। लेकिन ऊपरी आय हमेशा एक बहते हुए झरने की तरह से है, बहते हुए स्रोत की तरह से है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। उसके पिता समझाते हैं कि वेतन कौन देता है? मनुष्य देता है, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। इसलिए ऊपरी आमदनी की तरफ हमेशा ध्यान देना, रिश्वत की ओर हमेशा ध्यान देना, इसी से उसकी बरकत होती है।
तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यदि तुम्हें नौकरी करते समय ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति गरज वाला है, उसे किसी बात की, किसी काम को कराने की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में वह हर प्रकार के प्रलोभन देने के लिए तैयार रहेगा, वह रिश्वत देने के लिए तैयार रहेगा। तुम्हें उसी का ध्यान रखना है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। उस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो वे अपने धैर्य, अपनी बुद्धि और आत्मावलंबन के सहारे नौकरी की तलाश में आगे निकल जाते हैं मुंशी बंशीधर। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, और अच्छे शकुन से चलने का परिणाम क्या हुआ कि जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उन्हें नमक विभाग में दरोगा पद पर नौकरी मिल जाती है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। तो जब मुंशी बंशीधर को नौकरी नमक विभाग में मिल जाती है, दरोगा पद पर मिल जाती है, तो जो सूदखोर थे, जो महाजन थे, जो उधार देने वाले थे, उनके व्यवहार में नम्रता आई। वो ढीले पड़े। उनको उम्मीद लगने लगी कि अब समय समय पर पैसा चुकता हो जाएगा। मुंशी जी जो उनके पिता थे वो भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि उनके बेटे की नौकरी लग गई है। और पड़ोसियों की तो बात ही मत पूछो, उनके हृदय में तो शूल चुभने लगे। उनको मन ही मन ईर्ष्या होने लगी कि मुंशी बंशीधर की नौकरी लग गई है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे की घटना इसी क्रम में देखते हैं। मुंशी बंशीधर की नमक विभाग में नौकरी लग चुकी होती है एक दरोगा के पद पर। आगे देखते हैं कि एक बार जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक समय नहीं हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था, उनको प्रभावित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे, रखवाली कर रहे थे, अपनी ड्यूटी दे रहे थे। अचानक आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाह मीन्स नाविकों का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक से मुंशी जी उठ बैठते हैं। कौन मुंशी जी? मुंशी बंशीधर जी, अर्थात दरोगा जी। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अचानक उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ।
अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनको मन में ये बात समझ में आई। उनका भ्रम मजबूत हो गया। वर्दी पहन लेते हैं तुरंत, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचते हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती उन्हें दिखाई देती है। डांट कर वे पूछते हैं, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा रहता है। कोई जवाब नहीं देता है उनके प्रश्न का। आदमियों में से कुछ कानाफूसी करने लगते हैं। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित अलोपी दीन? तो वो जवाब देते हैं कि दातागंज के रहने वाले। मुंशी बंशीधर अचानक चौंक जाते हैं। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, चालाक भी थे और बहुत पैसे वाले थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था, अर्थात पैसे के बल पर बड़े बड़े अधिकारियों से उनके संपर्क थे। न जाने कितने लोगों को उन्होंने ऋणी बना रखा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। अर्थात किसी ने जवाब नहीं दिया कि इन गाड़ियों में क्या है। ऐसा होने से दरोगा जी के मन में संदेह और अधिक पैदा हो जाता है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। दरोगा जी को मन ही मन ये भ्रम होने लगा था कि शायद यहाँ नमक का अवैध व्यापार होता है।